नमस्कार दोस्तों। आज जो है टेन्योर होल्डर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टेन्योर होल्डर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा 1950 में आया, जैसे मैं पहले बता चुका हूं, वही सेम चीज़ उससे थोड़ा अलग हट के मैं रिपीट करूंगा कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन आया हमारा, तो जो ज़मींदारी सिस्टम था, जो इंटरमीडियरी सिस्टम था, जिसमें कि आपका ज़मींदार जो है ब्रिटिशर्स के और पीजेंट क्लास के बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता था, एक जो है मिडिल मैन की तरह काम करता था। तो उस चीज़ को जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो है UPZALR के द्वारा ज़मींदारी का अबॉलिशन किया और लैंड्स को आपको रिफॉर्म किया। तो लैंड रिफॉर्म्स में जो है आपके लिए क्या था कि जो स्टेट था उसका उद्देश्य ये था कि भैया बहुत सारी ज़मीनें पड़ी थीं, तो किसी के पास आपके रिकॉर्ड ऑफ राइट थे, किसी के पास रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं थे। यानी कि वो किसी के पास ज़मीन के कागजात थे, किसी के पास ज़मीन के कागजात नहीं थे, कुछ ज़मीनें खाली पड़ी थीं। तो अब स्टेट ने क्या कहा, सब लोगों से कहा कि भैया आप जो है अपने रिकॉर्ड दे दीजिए। तो जो टेन्योर जो रिकॉर्ड देने के बाद हम चेक करेंगे कि आप जो है इसके मालिक हैं या आपके पास सिर्फ पजेसरी टाइटल है, या आप जो है किराएदार की तरह काम कर रहे हैं, या आप कैसे इस करेक्टर में इस भूमि में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो हम आपको भूमि दे देंगे। तो ऐसे करके जो है भैया कुछ कैटेगरीज थी, जिस हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब रिकॉर्ड्स चेक कर करके कहाँ कितनी ज़मीन खाली पड़ी है, कैसे पड़ी है, तो स्टेट जो है ज़मीन दे सकता था। बेसिक काम देखो आपको भी पता है कि स्टेट जो है जैसे मान लो मेरा गांव है, तो ये ड्यूटी स्टेट की नहीं है कि मेरे गांव में सारी ज़मीनों पे खेती खुद करेगा। करेंगे तो व्यक्ति ही ना जो गांव में रहते हैं। ठीक है, तो स्टेट का काम ये था जो व्यक्ति जिसके पास ज़मीन ना है उसके पास ज़मीन पहुंच जाए, क्योंकि ज़मींदारी के टाइम पे क्या था कि कोई सीलिंग लिमिट नहीं थी। किसी के पास तो आपका करोड़ों बीघे ज़मीन थी, सॉरी ज़्यादा बोल गया मैं, पर किसी के पास तो 100 बीघा से ज़्यादा ज़मीन थी, तो किसी के पास कुछ नहीं था यार। ठीक है, तो इस सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इन सब चीज़ों को भैया सही करने के लिए क्या कहते हैं, उन्होंने जो है कहा कि आप ज़मीन के कागजात दिखाइए। और कुछ लोग जो है भैया आलसी बैठे पड़े थे, तो उन्होंने कहा कि ज़मीन जिसके पास नहीं है उसको ज़मीन दे दी जाएगी, तो नोबडी वुड सिट आइडल। तो कोई भी भैया जो है आलसी नहीं बैठेगा, काम अपना चलाता रहेगा, जीवन यापन अपना करता रहेगा। तो ये राइट टू लिवलीहुड को प्रमोट करने के लिए भी था आपका। ठीक है, और ज़मीन का जो है अच्छे से रेगुलेट हो सके उस पर्पज़ के लिए भी था भैया ये। तो 3-4 उद्देश्य आप लिख सकते हैं इसमें कि टेन्योर होल्डर में डिवाइड करने का मेन मकसद ये था कि ज़मीन जो है खाली ना रहें। ठीक है, ज़मीनों का अच्छा उपयोग किया जा सके, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए ज़मीनों का उपयोग ज़रूरी था। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट कि लोगों के जीवन यापन करने के लिए उन्हें ज़मीनों की आवश्यकता थी, तो जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनको ज़मीन मिल सके। और तो ये राइट टू लिवलीहुड को प्रमोट करने के लिए था ही था, वो तो मैं पहली बता चुका हूँ। ठीक है, और यही आप इसी में 3-4 पॉइंट आप बना के लिख सकते हो कि ये उद्देश्य से हमने जो है रिकॉर्ड मंगाए, उन्हें चेक किया। जैसे डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या था कि डीमोनेटाइजेशन में उन्होंने रुपया बंद कर दिए, तो इससे क्या हुआ कि बैंकों में रुपये वापस आए। बैंकों में रुपये वापस आए इसका मतलब क्या था कि हमें ये पता चल गया कि किसके पास कितना मनी है। तो बैंकों के पास रुपये आए और किसी ने इधर उधर से मंगाए या कैसे भी किए। तो ऐसे ही ज़मीनों की जो है कि भैया किसके पास ज़्यादा है, किसके पास कम है, किसके पास कितनी है, हम एक सीलिंग लिमिट लगा दें। ये सब करने का उद्देश्य स्टेट का था कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन भी ना हो, क्योंकि भैया कोई अपने बाप दादों से ज़मीन नहीं लेके आया होता है। ठीक है, ये सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट का रूल है। देखो हमने किसी न किसी से ये चीज़ें ली हैं। जब हम आदि मानव थे या हम प्राचीन काल में थे, तब हमारे पास ये तो नहीं थी कि ज़मीन हमारी सारी हमारी है यार। जो हमारी पृथ्वी माँ है ना, वो भैया किसी की नहीं है। ठीक है, वो सबकी है, मतलब किसी एक की नहीं है, सबकी है। ठीक है, तो सबका उस पर हक बराबर है। कोई अपने बाप दादों से लेके नहीं आता है ज़मीन। ठीक है, वो हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल तो अभी आया है, लेकिन यार जीवन पर्यंत से हमारी चीज़ें चली आ रही हैं। तो वो उसमें देखो जो पावर था, पावरफुल था, उसने पावरलेस को हमेशा दबाया। ठीक है, तो ये पावर का डिस्कोर्स हमेशा चलता आ रहा है। ठीक है, और ये आगे चलता भी रहेगा।
तो इस पावर के डिस्कोर्स को थोड़ा सा आपका मीन डाउन करने के लिए, इसको जो है थोड़ा सा कम करने के लिए जो है आपका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट था, ठीक है, जिससे कि क्या हो कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो पाए, ठीक है, लोगों पे ज़मीनें पहुंच पाएँ, और जो है इसलिए जो है स्टेट ने आपकी जो है रिकॉर्ड्स मंगाए। अब रिकॉर्ड्स मंगाए तो स्टेट ने ये देखा भैया कि किसी के पास तो भैया जायज़ कागजात थे, जिनके पास जायज़ कागजात थे भैया तो उनको भूमिदार बना दिया हमने। भूमिदार मतलब कि आप जो है भैया भूमि रखते हो, आप जो है इसके भूमिदर हो, ठीक है। उसमें भी एक लिमिट थी कि 12.5 से अगर आपसे पे पास ज़्यादा ज़मीन है तो आपकी जो है सीलिंग लिमिट 12.5 रख दी गई थी, ठीक है। तो आप वहाँ तक आप जो है भूमिदार हो, ठीक है। उसके बाद जो है अगर 12.5 में भी कुछ टाइम लिमिट थी, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो वो बात की चीज़ है, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले जिसके पास जायज़ टाइटल था, जिसके पास सही कागजात थे, तो उनसे कह दिया कि भैया आपका मालिकाना हक है, आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ये लो आप पे भैया, आप बेटर टाइटल रखते हो। एक लोग थे जो रहते थे पर उनके पास मालिकाना हक नहीं था, तो उनसे कह दिया कि आप जो है सीरदार वाली कैटेगरी में पहुंच जाओ, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे थे जो कि क्या कहते हैं किराएदार थे, ठीक है, उनके पास जो है ज़मीन नहीं थी। किराएदार इन द सेंस वो पजेसरी टाइटल तो रखते थे लेकिन उसके मालिक नहीं थे, तो उन्हें आपका जो है असामी बना दिया। और एक कैटेगरी थी आदिवासी की कैटेगरी की। तो ये 1950 के टाइम पे आपके 4 कैटेगरी थी, भूमिदार, सिरदार, आदिवासी और असामी, ठीक है भैया। अब जो है 1954, देखिए इसमें 4 डेट्स आपको याद रखनी मस्ट है। सबसे पहले 1950 में 4 कैटेगरी, फिर 1954 का टाइम याद रखना है, फिर 1958 का टाइम याद रखना है, फिर 1977 का टाइम याद रखना है। तो आपको 4 डेट्स, आपको ये टेन्योर होल्डर्स में 4 डेट आपको याद रखनी है। तो 1950 में आपके कौन कौन थे? भूमिदार, सीरदार, आदिवासी और आपका असामी। 1954 में क्या आपको ध्यान रखने योग्य बात है, जो आदिवासी थे ना, उनको हमने जो है मर्ज कर दिया किसमें? सीरदार में। तो जो कैटेगरी आदिवासी थी वो ख़त्म हो गई। तो 1954 में कितनी कैटेगरी रह गई? सिर्फ सीरदार, भूमिदार और आपका जो है असामी, 3 कैटेगरी रह गई। लेकिन फिर 1958 में जो है सीरदार लोगों से के पास ऑप्शन दिया कि आप जो है 10 टाइम लैंड रेवेन्यू एट वंस पे कर देंगे तो आपको जो है पहली कैटेगरी में आपको भूमिदार बना दिया जाएगा। तो कुछ सीरदार थे जिन्होंने 10 टाइम्स एट वंस पे कर दिया, तो 1958 में वो सीरदार तो आपके जो है भूमिदार की कैटेगरी में आ गए, और जो न कर पाए वो सीरदार ही रहे, ठीक है। और 1958 के बाद कुछ ज़मीनें ऐसी थी जिन पर कोई नहीं था, तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है आपको लेट आउट करते हैं। तो गवर्नमेंट लेस की एक कैटेगरी नई इंट्रोड्यूस कर दी गई 1958 में। तो आपके 1958 में 4 कैटेगरी फिर से कौन कौन सी हो गई? भूमिदार, सीरदार, गवर्नमेंट लेसी और आपका असामी, ठीक है। तो ये आपका 1958 का ख़त्म हो गया चैप्टर। अब जो है 1958 का के बाद ये चलती आ रही थी 1977 में जो है सरकार ने एक लॉलीपॉप दिया क्या कि सीरदार से बोला कि आपको जो है हम भूमिदार बना रहे हैं। तो सीरदार भी बहुत खुश कि भैया हम तो भूमिदार बनना है, लेकिन भूमिदार तो तुम बन रहे हो भैया, लेकिन तुम्हारे पास जो है ट्रांसफरेबल राइट तो है ही नहीं। तो आपको ट्रांसफरेबल राइट नहीं दिया गया, तो आपको जो है नया टाइटल दे दिया कि आप जो है भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट होंगे। और जो भूमिदार, जो पहली कैटेगरी के भूमिदार थे जिनके पास सारे हक थे, उनको ट्रांसफरेबल राइट भी दे दिया। तो फिर से कैटेगरी 1977 कौन कौन सी होगी? भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आदिवासी और आपका असामी। तो ये आपके 1977 तक कैटेगरी हो गई। उसके बाद आपको पता है 2006 में आपका यूपी लैंड रेवेन्यू कोड आया। यूपी लैंड रेवेन्यू कोड जो है ये मर्जर है आपका बहुत सारे रिपील्ड एक्ट का, ठीक है, और उनका अमेलगेशन है और उनका एक कंसोलिडेशन है एक पर्याप्त एक्ट में, ठीक है, जिसको हमने एक संयोजित कंसोलिडेटेड एक्ट आपका बनाया है या कोड बनाया है, ठीक है। तो उसमें आपके ये अब कैटेगरी जो है ये पहले यूपी ZLAR के अंतर्गत आती थी, अब इसको जो है यूपी रेवेन्यू कोड आपका इसको जो है रेगुलेट कर रहा है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया टेन्योर होल्डर का, ठीक है। तो टेन्योर होल्डर का जो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसको जो है आगे की वीडियोस में आपको जो है इसके चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपको करा देंगे, ठीक है। बाकी धन्यवाद।